जिससे पीसफुली प्रोटेस्ट वो खत्म हो गया। इसके अलावा जो र्यूमर्स हैं, इस पर मैं दोबारा कहना चाहूँगा, आपको भी मैं अब दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अगर न्यूज़ आती है, जैसे अभी 3-4 मैंने आपको बताई भी हैं, कोई भी आप आती है तो आप हमारे से दिल्ली पुलिस से जरूर चेक कर लीजिए और ये जो अवेयरनेस है इसको पब्लिक तक पहुँचाएं। इसी तरह जो अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट था, तो उसमें भी कई तरह के रूमर्स चल रहे हैं। इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इंडियन सिटीजन को है किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा, और इसमें भी जो प्रोविजंस हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएं, और रूमर्स जो भी आपके पास आते हैं वो आप हमारे साथ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसी समय हम क्लैरिफिकेशन देंगे। धन्यवाद। जो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने इनको पीछे पुश करना शुरू किया, कि वो रोड से पुश करना शुरू किया, दोनों साइड से जब पथराव हो रहा था, तो उस समय जो टीयर गैस वगैरह यूज हुई है, उसमें जैसे भी रॉडीज, जो भी एलिमेंट्स मिसक्रिएंट्स हैं, वो जैसे अंदर गए हैं, कुछ चेज करते हुए पीछे पुलिस वाले गए हैं, उनको चेज करने निकालने के लिए, क्योंकि पथराव वगैरह बहुत हो रहा था। उसकी वही है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हम भी कर रहे हैं। और सेकंड जो आपने बताया कि रेजिडेंट्स, उसमें कुछ रेजिडेंट्स भी थे, उनका भी हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो वो सारे एस्पेक्ट, हम जितने भी वीडियोज हैं, मैंने आपको कुछ वीडियोज अभी जिक्र किया है, बाकी हम तमाम जितने वीडियोज हैं ये सारे हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे। लेकिन वही है कि अभी मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा यही कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये चिंता ना करें, घबराएं मत और किसी बहकावे में मत आए। डराने के लिए भी तोड़ा होगा, बट हर चीज टूट चुकी है वहाँ की, और जिस तरह से वो बच्चों के बर्बरता के साथ उनको डराया गया है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जामिया को अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री बर्दाश्त नहीं है। मैं आप लोग से जो चाहती हूँ, हमने अपनी ईसी की मीटिंग बुलाई है। हमारे जो इधर खड़े हुए हैं लोग, बैठने की जगह नहीं है, वो सब हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसने जो सारी बातें सुनने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाला है कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का डैमेज बहुत हुआ है, बहुत चीजें टूटी हैं। ये रास्ते पे हैं चीजें। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में अनफॉर्चुनेटली बीच में से सड़क जाती है और रास्ता है इधर उधर यूनिवर्सिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ के अंदर आके और चीजें तोड़ी जाएं और बिल्डिंग्स के अंदर भी तोड़ी जाएं। ये सब नहीं एक्सेप्टेबल है, और बहुत लॉस हुआ है। तो ये इस लॉस की भरपाई कैसे होगी? और दूसरे जो हमारा इमोशनल लॉस हुआ है, जो हमारे कॉन्फिडेंस लॉस हुआ है, और जो हमारे बच्चों का क्या साइकी के ऊपर असर पड़ा है, उसका क्या होगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप कुछ कहेंगे? र्यूमर्स जो चल रही हैं, मैं कुछ र्यूमर जैसी कुछ होता है तो फौरन र्यूमर्स चल पड़ती हैं। तो र्यूमर्स को हम पूरी यूनिवर्सिटी कंडेम करती है कि जो चीज़ नहीं हुई है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हम सारे फैक्ट्स अपने सीनियर्स के पास प्रेजेंट करेंगे और देंगे। उनको पहले भी दे चुके थे। हमारे यहाँ जो पहली बार हुआ फ्राइडे को, उसका पूरा फैक्ट्स पहुंच चुके हैं, हमारे मंत्री जी तक गए हुए हैं। तो वो फैक्ट्स हम देंगे इस वक्त। बट र्यूमर्स को हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये कहना कि प्लीज ना तो र्यूमर्स चलाएं और ना उन पे बिलीव करें, क्योंकि उससे एक इमेज टार्निश होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के जब भी बात लिखी जाती है, अगर बाहर कुछ हो रहा है उसे कहते हैं जामिया। मैंने अपना इतराज़ किया था, आप सबने उसको एक्नॉलेज भी किया है कि प्लीज़ जो एरिया, अगर जामिया एरिया में हो रहा है या जौहर मोहम्मद अली जौहर रोड के यूपर हो रहा है, उसे जामिया मत कहिए। दैट इज़ नॉट द जामिया यूनिवर्सिटी। और हमारी अगर खाली जामिया कहेंगे तो हमारी इमेज टार्निश होगी उस यूनिवर्सिटी की जो आज तक इतनी पीसफुल चल रही थी। दिस वॉज द ओनली पीसफुल यूनिवर्सिटी इन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें। हम कर रहे हैं और हमें विड्रॉ करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, FIR विड्रॉ करने के लिए बच्चों ने पुलिस ने अप्लाई किया और हाई कोर्ट कमेटी तो अभी हम नहीं करेंगे। हम इसके हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री जो है उसकी हम FIR कराएंगे। अभी आज ही होगी, क्योंकि आज तो होश आया ना, कल रात से आज सुबह तक। उसकी हम एक FIR कराएंगे। अपनी
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR और कौन करता है? Damage of property also. Regarding damage of property also. एवरीथिंग वट एवर वी हैव टू से, वी अभी उसके वर्ड से मैंने जब इतनी डैमेज होगा तो वो भी होगा। मेन चीज़ ये है हमारी, देखिए प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं मगर जो बच्चों जिस सिचुएशन से गुजरे हैं उसको आप दोबारा नहीं ठीक कर सकते। So do you think it was a... मुझे फिनिश करने दीजिए। वी आर जस्ट। और दूसरे एक जो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है और हम डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी, हाई लेवल की इंक्वायरी हो और हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने मंत्री जी से करेंगे और वो किस लेवल से कर सकते हैं वो कराएं, क्योंकि ये देखने के लिए कि अंदर आके उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाज़त की पुलिस का आना और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों के जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? इट्स नॉट एट्रॉस। और उनके साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं अंदर, क्योंकि कैंपस में अंदर लाइब्रेरी में बैठे, मैं मेनली लाइब्रेरी कह रही हूँ, हमारे और जगहों पे जिनके वो बहुत सारे रिवर्स आती हैं, मेनली लाइब्रेरी हम कहेंगे, लाइब्रेरी के अंदर बच्चों के मारपीट करना, वो जो बैठे इनोसेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जाए और देखें कि क्या गलती थी, किसकी गलती थी और क्या ऐसा यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल बन रहा है कि आपके पुलिस घुस जाएगी ऐसी? रीज़न कुछ भी हो, बाहर जब 10,000 लोग भाग रहे हैं तो आप 10 लोगों के पीछे भागे अंदर। जो भी उनने जो बच्चों को ले गए उनको रात को छुड़ाया गया है और मुझे नहीं मालूम उनके लिए क्या उन्होंने FIR किया। सारे बच्चे छूट गए, सब छूट गए, वो रात को ही छूट गए थे। पूरी रात सारे हमारे ऑफिसर्स काम करते थे, इसलिए हमारे पास कोई बयान देने का टाइम नहीं था। इतना टाइम था कि हम पहले बच्चों को सेव करें। हर बच्चा वापस आ गया अपने हॉस्टल में या अपने पेरेंट्स के साथ गया। जो और कुछ बच्चे जो थे उनमें काफी बच्चे हमारे यहाँ के थे नहीं, बच्चे वगैरह किसी के थे। वो जो इंजर्ड है उनकी लिस्ट है हमारे पास, नियरली 200 थे टोटल, उसमें से काफी जामिया के भी हैं और बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर इंजर हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली इंजर हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसका रीजन यही, ये बार बार होता रहेगा। जब भी कभी कुछ होगा, अगर कोई भी मॉब जा रहा है तो वो जामिया के बीच में से जाने वाली सड़क पे जाएगा और सब लोग ये समझेंगे कि वो जामिया का है। तो ये इस वक्त हम लोग स्ट्रांगली मांग रहे हैं, बहुत दिनों से। जिस वक्त मेट्रो एलिवेटेड हुई थी उसी वक्त तय हुआ था कि एक बाईपास भी बनेगा और वो बाईपास नहीं बना है। ये रोड हमें दे दीजिए, हमें ये रोड पूरी तरह जामिया को कर दें और एक बाईपास बना दीजिए जो पूरे बाहर की पीछे की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वेरीड है और बार बार बनती जा रही है, उसके लिए कोई और रोड बनाए, ये रोड हमें दे दें हमारा कैंपस सिक्योर करने के लिए। ये मांग है हमारी, कैंपस सिक्योर होना चाहिए क्योंकि हमारे इसके अंदर बहुत सारे बच्चे रहते हैं और हमारी बहुत इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज़ टूटी है। इतने महंगे इक्विपमेंट्स जो कि ख़रीदना ही मुश्किल है वो भी टूटे हैं। और एक ये है कि प्लीज़ जामिया को टारगेट ना किया जाए। ये एक पीसफुल यूनिवर्सिटी है, एक नेशनल मूवमेंट की से निकली हुई यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर तरह का बच्चा पढ़ता है, पूरे कंट्री के हर जगह से आया वो बच्चा है और वो सेफ है अंदर।